हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ इनसाइट्स। आज हम इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट होती है। क्या आपको पता है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, या उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, या इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और उसकी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत ये सारा प्रोसेस जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में पार्ट जो 8 है वो इलेक्शंस को बयान करता है, और उसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो उसमें आर्टिकल 213 से लेकर 221 तक हमें मालूमात मिलती है कि उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है। आर्टिकल जो 213 है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डील करता है, और उसमें उसका सिलेक्शन प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से वो सिलेक्ट होता है कमिश्नर। मगर उससे पहले हम पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसकी फॉर्मेशन को देखेंगे। टोटल उसमें 12 सीट्स होती हैं, और उसमें से 50% जो होती हैं वो ट्रेजरी बेंचेस से होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट से, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, और 50% फ्रॉम जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, और 1/3 सेनेट से होती है। यानी कि टोटल ये सीट्स मिला के 12 सीट्स होती हैं, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है जो कमिश्नर को सिलेक्ट करती है। इसी आर्टिकल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन का प्रोसेस भी बताया गया है। इसमें यह होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कंसल्टेशन करता है लीडर ऑफ अपोजिशन से, और मुशावरत से मिलके 3 नेम्स फॉरवर्ड करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। अगर वो मुशावरत नहीं करते और नेम्स पर इत्तेफाक नहीं रखते, तो एक सेपरेट लिस्ट भेजेंगे दोनों कमेटी को, और फिर वो तयन करेगी कि किसको सिलेक्ट करना है। इसमें ये एलिजिबिलिटी ये है कि कमिश्नर की वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या सीनियर सिविल सर्वेंट जो 22 ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर हो, या 20 ईयर्स अपनी सर्विस की हो फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट में, या टेक्नोक्रेट हो यानी कि फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, और फिर उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 214 ओथ को डिस्क्राइब करता है, और वो 3rd शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है किस तरीके से ओथ लेना है, और वो किस तरीके से ओथ होता है, वो सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। प्रेसिडेंट जो है वो कमिश्नर से ओथ लेता है, और जो मेंबर्स होते हैं वो कमिश्नर के आगे ओथ लेते हैं। आर्टिकल 215 टर्म ऑफ ऑफिस से डील करता है, और इसमें टोटल 5 इयर्स टर्म होता है कमिश्नर का या मेंबर्स का। इसमें ये कमीशन तयन करती है कि 2.5 साल के बाद, पहले 2.5 साल के बाद कौन से 2 मेंबर्स रिटायर होंगे, और रिमेनिंग 2.5 साल के बाद कौन से 2 मेंबर्स रिटायर होंगे। और वैकेंसी जो फिल की जाती है वो विद इन 45 डेज की जाती है, चाहे वो कमिश्नर की ऑफिस में हो या मेंबर हो। अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को हैंड एड्रेस लिख के साइन करके वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। ये सारी चीजें डिटेल में बेयर एक्ट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी गई हैं इन डिटेल में। अगर कमिश्नर या मेंबर को रिमूव किया जाता है अपने ओहदे से, तो 209 आर्टिकल के तहत उसको रिमूव किया जाएगा, जैसे किसी जज को किया जाता है। और उसके ग्राउंड्स जो होते हैं वो इनकैपेसिटी या मिसकंडक्ट में की जाते हैं, और उसमें काउंसिल बनाई जाती है, और वो काउंसिल अपनी जो फाइंडिंग्स होती है वो प्रेसिडेंट को पेश करती हैं। आर्टिकल 216 नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई ऐसा मुनाफे का ओहदा नहीं रख सकता कमिश्नर या मेंबर। यानी कि जो कमिश्नर और मेंबर है इस ओहदे पर फायज होने के बाद 2 साल की मुद्दत खत्म होने से पहले मुनाफे का ओहदा कोई भी नहीं रख सकता। आर्टिकल 217 एक्टिंग कमिश्नर से डील करता है। अगर ऑफिस कमिश्नर की खाली हो, या कमिश्नर एब्सेंट हो, या अपनी ड्यूटी से वो काम नहीं कर पा रहा हो, तो जो कमीशन का मोस्ट सीनियर मेंबर होगा वो एक्ट एज अ कमिश्नर करेगा। आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन से डील करता है। इसमें यह होता है कि जो परमानेंट एक इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जो इलेक्शंस करवाएगी। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, एक कमिश्नर बजा खुद होता है, और एक मेंबर हर प्रोविंस से चुना जाता है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो हाई कोर्ट का, तो वो तो जज हो या सीनियर सिविल सर्वेंट हो। मैंने पहले डेफिनेशन बता दी है कि सीनियर सिविल सर्वेंट किसको कहते हैं, या तो टेक्नोक्रेट हो, और उसकी जो एज हो वो 65 साल से ऊपर ना हो, यानी कि वो 65 साल से नीचे हो। इलेक्शन कमीशन बनाने का पर्पज यही होता है कि जो इलेक्शंस होती हैं पार्लियामेंट में, मजलिस शुरा में, वहां पे इलेक्शंस करवाना, प्रोविजनल असेंबलीज में, या दूसरी जो होती हैं बल्दियाती या जनरल इलेक्शंस, वहां पे इलेक्शंस करवाना। इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो अपना किसी भी खौफ या जबर के वो अपना मनपसंदा वोट दे सके, और अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि वो
जो इलेक्शंस होती हैं वो हॉनेस्टली, जस्टली और फेयरली हो सकें, और जो दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको उनमें से महफूज रखा जाए इलेक्शंस को। जो इलेक्शन कमीशन बनी है, आर्टिकल 219 उनकी ड्यूटीज बताता है कि किस तरह की उनकी ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जो नेशनल असेंबली या प्रोविजनल असेंबली में वहाँ पे इलेक्शंस मुनक़िद की जाएं, करवाई जाएं। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो इंतखाबी फरसतें होती हैं ना, उनको तैयार किया जाए। तीसरी पॉइंट ये कह रहा है कि अगर दूसरे उनके कोई फंक्शंस वगैरह जो लॉ ने उनको दिए गए हैं तो वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करें। और चौथी पॉइंट ये है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है यानी कि रिश्वतखोरी वगैरह, तो उनके रोकने के लिए कोई इकदाम उठाए जाएं। और पांचवी पॉइंट में ये है कि जो इलेक्शंस हो रही हैं उनको सुपरवाइज करना सही तरीके से हों। छठी पॉइंट ये कह रहा है कि जो हलकों का तयन करना कि हल्के किस किस तरीके से इंतखाब उनका किया जाए। सातवीं पॉइंट ये है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं वो कायम की जाएं, यानी कि जो इलेक्शन पटिशन्स होती हैं बाद में वो किस तरीके से कहाँ पे होंगी वो अपॉइंट करना, यानी कि अदालतें, टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और इंश्योर करवाया जाए कि इलेक्शंस जो हो रही हैं बमुताबिक लॉ के, यानी कि जो लॉ ने जिस तरीके से बताई गई हैं उसी तरीके से हो रही हों। आर्टिकल 220 जो है उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं, जितनी भी हमारी पुलिस, रेंजर्स, आर्मी या जितनी एजेंसीज होंगी वो हेल्प करेंगी कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो जो उनकी जो ड्यूटीज हैं और फंक्शंस है वो आसानी से कर सकें। आर्टिकल 221 में ये है कि जो जितने भी ऑफिसर्स या स्टाफ चाहिए होगा उन ड्यूटीज को निभाने के लिए, तो वो जो इलेक्शन कमीशन होगी अपनी प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो, या पार्लियामेंट जो होगी वो अप्रूव करेगी जो जितनी भी उनकी एम्प्लॉयज चाहिए या उनकी जो जितने रूल्स वगैरह या कंडीशंस होंगी एम्प्लॉयमेंट की वो तय करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लॉ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें।